देखिएगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, 162 पे हैं हम लोग और वहां से करेंगे क्लास 10th में आगे। चलिए 162 क्या आप लोग कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला प्रॉब्लम है? ओके कर रहे हैं, वही कर। देखिएगा एलिमिनेशन तो है 3.41 एलिमिनेशन। देखिएगा क्वेश्चन है सॉल्व फोन नहीं लाया बेटा। मेरे पास है, मैं दे देता हूं। एक सेकंड क्लास 10 के ग्रुप पे खोल लो, ये रखो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ, आप लोग दोनों देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना है। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया था, लेकिन फिर से बताता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। पहले देखो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है कि 3x + 4y = 10 एंड 2x, सॉरी एक बार मेरे को उसको लिंक भेजना पड़ेगा, सॉरी मैं भूल जाता हूँ हर बार। एक मिनट रुक जाइएगा जरा, एक बार लिंक भेज दूंगा मैं। देखिए तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है कि 2x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो आपको पता है, सिंपल है कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, एक सेकंड। आयुष आवाज आ रही है आपको? आयुष आवाज आ रही है? आयुष आवाज आ रही है आयुष? हाँ सर। ठीक है, देखो अभी स्टार्टिंग किया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बेटा 161 स्लाइड्स में है। क्वेश्चन हमारा ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला वाला फर्स्ट इक्वेशन बना लिया हमने और दूसरा वाला सेकेंड इक्वेशन। अब जैसा कि आपको पता है वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2। हम सेकेंड इक्वेशन जो हमारा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 2x - 2y = 2 × 2 पूरा सॉल्व के करेंगे तो 4x - 4y = 4 कर देंगे। तो इस तरह से हमको एक थर्ड इक्वेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। उसी तरह एक सेकेंड, अब क्या करेंगे कि हमारे पास -2y = 2 - 4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, -2y = -2, y = -2y -2y = 1। thus x = 2, y = 1 is the solution for the given equation। समझ में नहीं आया आप लोगों को? दोनों साइड 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सही। देखिएगा आप यहां देखो सेकेंड इक्वेशन में दोनों में बेटा कॉमन क्या है, इसीलिए दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट इक्वेशन में एक सेकंड रुकिएगा, फर्स्ट इक्वेशन को कहा हमने कुछ किया, कुछ नहीं। फर्स्ट में क्यों नहीं किया, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले क्या करना है, एलिमिनेट करना है हमको। हमने क्या किया, पहले सेकेंड इक्वेशन को लिया, इसलिए सेकेंड इक्वेशन को लिया है क्योंकि इसमें हमको कॉमन मिल रहा है, समझ रहे हैं। कॉमन मिल रहा है तो कॉमन मिलने के कारण क्या किया कि दोनों तरफ जो भी कॉमन उसी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। पहले वाले में नहीं था, हमने नहीं किया, ठीक है। और इस तरह करके हमने एक थर्ड इक्वेशन प्राप्त कर लिया। और पूरा का पूरा जब थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किए आगे गए तो y = 1 मिल गया हमको।
जैसे कि आपको पता है कि x इक्वल टू 2 and y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब देखिए एक सेकंड हो जाएगा। सो यहां पर ये पूरा सॉल्व हो गया, इतने पे हमको आगे कुछ करना ही नहीं था इसमें। ठीक है, दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई किया, देखिए फिर से शुरू से करते, कोई बात नहीं, फिर से ध्यान देना। कहा जा रहा है, देखो बेटा, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो इक्वेशन 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। हमको चैलेंज ये है कि हमें एलिमिनेट भी करना है। एलिमिनेट करने का मतलब बेटा एक चीज को यहां से बाहर निकालनी है, और सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक हमको एक्स्ट्रा बनाना है जो सब्स्टिट्यूट हो। तो एलिमिनेट हम पहले वाले को करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं, और दूसरे वाले में कॉमन है इसलिए सब्स्टिट्यूट बनाते हैं उसको। ठीक है, इसीलिए सेकेंड इक्वेशन वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, इसको अगर हम जो मल्टीप्लाई करते हैं और जैसे जैसे सॉल्व करते हैं तो हमको पूरा का पूरा ये आंसर मिलता है। तो y = 1 मिल जाता है, x = 2 था ही हमारा। एक और क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहां पे बेटा? -2y = 4 जब हमने पहले क्वेश्चन बनाया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। ठीक है, यहां पे देखिएगा 3x + 4y = 10 है। अब इसको बेटा सॉल्व करके क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू हमको निकालनी। ठीक है, पहले x की वैल्यू, तो 3x = 10 - 4y, तो x = क्या हो गया, 10 - 4y अपॉन 3। ठीक है, आगे चलते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। अब हमारा जो ये फर्स्ट ये x की वैल्यू तो हमको पूरा का पूरा पता चल गया। वो पहला वाला जो क्वेश्चन है ना पूरा सॉल्व ही नहीं था, इसीलिए दिक्कत होगी लग रहा है। वो फिर से ना वो ऐड कर दूंगा। तो x का पूरा हमको सॉल्यूशन मिल गया। आपको पता है कि इससे ज्यादा ये सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, आ रहा है ये समझ में आता? तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब सेकेंड इक्वेशन आपको पता है 2x - 2y = 2 था, है ना सेकेंड इक्वेशन, हम उसमें पुट करेंगे इसको। तो 2x - 2y = 2 था, तो यहाँ 2 × x की जगह पूरा का पूरा इक्वेशन रख देंगे, एंड -2y था तो वो लिख करके = 2। अब ये 2 है, 10 - 4y अपॉन 3 -2y = 2। अब आगे क्या करेंगे, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया है, देखिए 2 × 10 - 4y -2y। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड यहां ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए। प्रॉब्लम फ्रैक्शन है ना हमारे नीचे हमारा 3 है। हाँ बिल्कुल, तो नीचे भी हमने आपको सिखाया था पिछली क्लास में कि अगर नीचे 3 है फ्रैक्शन में और हमें दिक्कत है फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए 2 × 10 - 4y -6y हो जाएगा। 3 से 3 तो वहां बिल्कुल, और वहां पर नहीं कटेगा नहीं बेटे, मैं बता रहा हूं। ये जो नीचे 3 है ना, ये 2 के साइड में चला गया। यहां तो 3 - 2y जो है, तो 3 × 2 = 6y तो लिख ही दिया। हाँ, और जो फ्रैक्शन वाला था = के बाद में चला गया। यहाँ डिवाइड में था बेटा, वहां पर हम मल्टीप्लाई में लेके चले गए। सिंपल है ना। जब लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है और राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो चंचल क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया। 2 × 3 6 हो गया, बात खत्म। आया समझ में? ठीक है,
अब इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो y इक्वल टू -14 अपॉन -14, तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो हमको पता है पहले x का वैल्यू 10 - 4y इक्वल टू अपॉन 3 निकाला था। हमने क्या किया, y की वैल्यू हमको 1 निकल गई। अब क्या करेंगे, हाँ सेकेंड इक्वेशन में y की जगह 1 पुट करेंगे और अब रियल वाला x हम फाइंड आउट करेंगे, कर देंगे। तो x इक्वल टू 2, तो हमारा क्या निकला आंसर, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। वो पहला वाला जो क्वेश्चन है ना पूरा सॉल्व नहीं किया था, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। ये समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये दूसरा है। हम क्या करेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, और आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तुम्हारे आंखों में कोई प्रॉब्लम है देखने में? ज्यादा देर तक प्रॉब्लम होती है ना, आंखों का चेकअप कराओ बेटे, सच में आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं। हम लोग को तो भी ऐसा ही था। तुम्हारा तो पहले हो गया, मेरा 2015 में हुआ था, 15 नहीं 5 में, मतलब 10+2 में थे तो। क्योंकि मोबाइल से ज्यादा काम करने से दिक्कत होगी ही ना। अब हम लोग गिद्ध वाले आंखें चील वाले तो लगवा नहीं सकते, इंसान की ही है। देखिएगा, तो बेटा यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे हमको 2 वेरिएबल बनाना है। ये 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, 4 भैया को उधर लेके चले जाएंगे तो 2 वेरिएबल बन गया ना बेटा। ये माइनस में था, उधर ले गए प्लस में हो गया, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब रहा सवाल दूसरे का, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 था, हमें भी इसको 2 वेरिएबल बनाना है, तभी तो बात बनेगी। 2y को बेटा लेफ्ट लेके जाएंगे, ये प्लस में था उधर माइनस में हो गया, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 इज सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा और सेकंड इक्वेशन ये रहा आपके फोन पर। नहीं कहते वो अमित जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, वो वाली बात। नाउ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। अब हमने क्या किया कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, उसको क्या कर रहे हैं, 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन क्या बन रहा है, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। मैं बताऊंगा क्यों 3 से कर। एलोला टिश्यू, एरोलर, हाँ मुझे पता है, बताऊंगा। अब देखो, जो एलिमिनेशन मेथड है वो क्या है और किस तरह काम है। वी यूज एलिमिनेशन मेथड विद इक्वेशन 3 and 2। हम 3 and 2 में एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। अब उसमें क्या है, तो आप देखिए कि जो हमारा एलिमिनेशन मेथड 3 और 2 में, तो 3 इक्वेशन हमने ऊपर लिखी, सॉरी नीचे ऊपर लिखी हमने सेकेंड इक्वेशन, नीचे 3 लिखी। सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन सॉरी, 9x माइनस 15y इक्वल 12। अब इसको पूरे का पूरा सॉल्व किया तो 13y इक्वल टू माइनस 5 आया, और y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -5 अपॉन 13। ठीक है, तो -5/13 जो है ये हमारा क्या आया है, y की वैल्यू आ गई है। अब पहले इसको पुट कर देते हैं y की जगह, तो काम बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन में। बोलो, क्यों किया गया है, देखिए एक सेकेंड। 3x माइनस 5y माइनस 4, ओके। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी एक सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था ना हमने, वी मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा।
3 into 3x minus 5x into 4 x. स्पेलिंग कॉर्क, कॉर्क मतलब बेटा किस सेंस में यूज किया गया है बोलिएगा जरा। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, वो जो मैं देखिए, तो क्वेश्चन है हमारा द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 9:7 है, दो आदमी का इनकम है, एक का 9 है दूसरे का 7, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। पर्सन का इनकम मतलब कि कमाई है 9:7 और खर्च है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ, और दोनों का दोनों 2000 रुपए पर महीने बचा भी लेते हैं, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो उनके इनकम को आपको पता लगाना है। ये करना क्या है कि बस जो भी स्टेटमेंट लिखिए इसका इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए, गिवन दैट ratio of income of 2 person is 9:7 and let income of first person be 9x or let income for second person is 7x। ठीक है, हमने मान लिया भाई कि जो इनकम है वो पर्सन जो है वो x है, ये है ना। 2 पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन की इनकम 9 है तो 9x और सेकंड की 7 है तो 7x। देना भाई, बोलो भाई। देखिएगा, तो पहला तो हो गया भाई कि एक पर्सन की इनकम 9x दूसरे की 7x। उसी तरह हम उनके एक्सपेंडिचर को भी मान लेंगे, एक्सपेंडिचर को y मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले का 4y और दूसरे का 3y, बात खत्म। अब कुछ भी नहीं करना, हमने क्या, हाँ दोनों ने सेविंग की 2000 रुपीज, तो फर्स्ट पर्सन 9x 4y और 2000, 7x 3y 2000। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही तो सेविंग होती है। आपकी जितनी कमाई है और जितना खर्च है दोनों को, आपके पापा मान लीजिए कि 30,000 रुपए कमाते हैं और खर्च मान लीजिए 20,000 रुपए, 10,000 रुपए की सेविंग है। क्लियर है, तो वही कर दिया हमने। 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 फर्स्ट आदमी का इक्वेशन हो गया, और दूसरे का जो इनकम था 7x था, एक्सपेंडिचर 3y था और सेविंग 2000 सेकंड। तो माइनस तो क्या है बेटा, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम इक्वल टू सेविंग। ठीक है, और इस इक्वेशन के आधार पे आप सॉल्व देम बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेट करिए। मल्टीप्लाइंग 1 विथ 3, फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देखेंगे यहां पर, और क्यों करेंगे अब ये मत पूछेगा सर जी क्यों किया गया है, हाँ क्योंकि नीचे आएंगे तो ना तो y बचेगा ना तो x बचेगा, सब चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया। चलिए फिर से बताते हैं, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 0 और 1 से तो करेंगे नहीं पहली बार, 2 से करेंगे, हमारा काम हो नहीं रहा तो हम 3 से, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, जा सकते हैं। मिल जाएगा आंसर ही तो। एक मिनट भाई, होगा इसमें देख लो। तो ये आपको समझ में एक्सपेंडिचर और इनकम वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो x इक्वल टू 2000, अब x इक्वल टू 2000 आ गया हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर देंगे
तो हमको y का भी पता चल जाएगा। तो पता चल गया कि x की 2000 और y की 4000, ये हमारी सॉल्यूशन है। ठीक है, हेंस मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू 9x इक्वल टू 9 into 2000 इक्वल टू 18,000। ठीक है, और मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन 7x था, तो 7 into 2000 इक्वल टू 14,000। प्रॉब्लम इक्वेशन सॉल्व करने में नहीं थी, क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बनाना बड़ा चैलेंज है केवल। ठीक है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। भैया रामायण खत्म? बोली सीता मैया कौन थी? वाइफ ऑफ राम जी, आता है श्री राम। वेरी गुड, आया समझ में ना? होगा, देखा आपने? ये लोग इसमें भी एक बार ट्राई कर लीजिए, जरूर होगा। रख दीजिए। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द, अब देखिए इसमें क्या है कि इफ वी ऐड वन, क्वेश्चन क्या है, इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर ऊपर वाले में कोई फ्रैक्शन है, ऊपर वाले में हम वन प्लस करते हैं और नीचे मतलब डिनोमिनेटर में हम वन माइनस करते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, तो फ्रैक्शन घट करके वन हो जाता है। और it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? और अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर के साथ कुछ नहीं करते, तो फ्रैक्शन क्या होता है? तो फिर फ्रैक्शन क्या होगा सर? हाँ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बस बाद वाला हमें दिया जा रहा है, बाद वाले पे फोकस करिएगा। It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. अगर हम नीचे वाले में 1 प्लस करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हैं तो 1/2 आएगा। अब इक्वेशन या तो न्यूमरेटर हमने x माना, डिनोमिनेटर y माना, तो हमारा फ्रैक्शन x अपॉन y साइन नहीं हुआ है क्या? बता प्लीज। अब देखिए, if 1 is added to numerator and 1 is subtracted from the denominator, fraction becomes 1. ये कैसे? तो इसी तरह न्यूमरेटर प्लस 1 डिनोमिनेटर माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू 1। ये फर्स्ट कंडीशन थी ना। वो नंबर ये नहीं पढ़े आपने? पढ़ लिया होगा मैंने। 35 में 32 और ठीक है, अच्छा है, नाइस है, चिंता मत करिए, पॉइंट्स में नंबर मिलेंगे अब आप लोग को। x प्लस 1 अपन y माइनस 1 इक्वल टू 1 आया। कैसे आया समझ में आया? लॉन्ग का है, शॉर्ट का है सर? 27 वाला। अरे सर उल्टा कर दिया आपने। ये लॉन्ग का है कि शॉर्ट का है? लॉन्ग में आप इस मेरे में आपने लॉन्ग में 35 में से 32 27 में से। एक सेकंड, ये रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा रुक जाइए प्लीज। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन पढ़े हम लोग, देखिएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था हमारा कि x प्लस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 1 आ रहा था, और पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या रहा था, x माइनस y इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरा कंडीशन ये कह रहा था कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 बनता है। दिख रहा है आपको? स्लाइड नंबर 186 निकालिए। तो x अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू 1/2, पूरा सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस y इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन हमारा हो गया। नहीं आया तो बताइए। आया समझ में? कहां पे -1? स्लाइड नंबर किस पे हो? 186 पे। अरे बेटे तो देखो 186 पे, देखिए 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 देखिए, कहा ये जा रहा है कि क्वेश्चन देखिएगा यहाँ, एक मिनट, y का निकाला नहीं हमने, एक मिनट। हाँ चलो ठीक है।
कि न्यूमरेटर में अगर +1 करते हैं, डिनोमिनेटर में -1 करते हैं, तो आंसर हमारा 1 आता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y तो मान ही रखा है हमने, तो x + 1 अपॉन y - 1 करते हैं तो इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, x + 1 इक्वल टू y - 1, ये पूरा का पूरा y - 1 को बेटा यहाँ डिवाइड में उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और y - 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 1 ही तो आएगा। हो गया, तो x - y, अब ये जो +1 था x के साथ, इसको उधर लेके चले जाएंगे, और ये जो y था वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, y को इधर ले आएंगे तो माइनस, और ये प्लस में था 1, इसको इधर ले जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। तो x - y इक्वल टू -1, तो x - y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -2। फर्स्ट, सेकंड देखिए बेटा, यहाँ पर आपको 2x - y इक्वल टू 1 कैसे आया पता चल जाएगा। ठीक है, आइए समझ में सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हेंस आवर इक्वेशन आर x - y इक्वल टू -2 इज द फर्स्ट इक्वेशन, 2x - y इक्वल टू 1 इज द सेकेंड इक्वेशन। बेटा दोनों को अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को एक साथ रख के इसको एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन। तो -x इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 3, बात खत्म। पुटिंग x इक्वल टू 3, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 3 को पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, तो हमारा क्या हुआ, न्यूमरेटर इक्वल टू x इक्वल टू 3 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y इक्वल टू 5। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको पता है 3/5, बात खत्म। अब इसको जहां बार जितना बार भी करना है करते जाएंगे, क्लियर है? ये बताओ, बोलो ना। माने जो ये है पुटिंग x इक्वल टू 3 है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया, सेकंड में बता रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। एक सेकंड, हमारा फर्स्ट इक्वेशन पहले क्या है वो निकालने दो जरा। हाँ, कहाँ गया भाई? हाँ, फर्स्ट इक्वेशन 2x - y है इक्वल टू -2 है, और सेकेंड इक्वेशन 2x - y इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। x - y इक्वल टू -2 हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना, और सेकेंड इक्वेशन 2x - y इक्वल टू 1 है। हमको करना क्या है, हमें करना यह है कि कट करना है, इसको एलिमिनेट करना है, मिनिमाइज करना है। अब बड़े वाले में अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, छोटा वाला तो वही रह गया ना। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं, बात समझ रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाले जितना छोटा तो नहीं हो सकता ना कट के। तो सेकेंड इक्वेशन में हम क्यों ना कोई वैल्यू पुट करें कि इसके बराबर हो जाए, छोटे को ही तो बड़ा किया जा सकता है ना। एक छोटा और एक बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वैल्यू आपको देना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 रुपए है, 2 किलो गेहूं है, और किसी के पास 10 किलो गेहूं है, और हम कहेंगे कि हम देंगे ही, और आपको दे के बराबर करना है, तो बड़े को दे के कैसे बराबर कर सकते हैं? छोटे को देंगे जिसके पास 2 किलो है, उसके पास जब तक हम 8 किलो देंगे तो दोनों बराबर बराबर हो जाएगा। 10 किलो वाले को कुछ करेंगे नहीं, सिंपल है, तो कॉमन सेंस की बात आएगा समझ। ठीक, आज यहीं तक बेटा। स्लाइड नंबर नोट करिए, 190। मेरी बात सुनिए आप लोग, आप रियल नंबर तो आपको कराया नहीं, ये फर्स्ट चैप्टर आपको करा रहे हैं, शुरू से कर रहे हो आप, ये याद होगा। पेज नंबर 190 तक जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उसके नोट्स कैसे बनाने मान से आपको पता है, और आप लोग को बेटा पता नहीं है तो 9 बजे रात से पहले वो वीडियो जाएगी आप लोग को, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि वो नोट्स कैसे बनाने, रिवीजन नोट्स। और ये पक्का करना है, जो नहीं करके लाएगा वो पाइप खाएगा, अब पक्का मारूंगा मैं, आपको पता चल जाएगा किस तरह से करना है। कितना लिखना है पता है आपको, ओनली 1 से 2 पेज में लिखना है बस। फिर तुलसी भैया, हेलो, हाँ भाई, हुआ कुछ आप लोग का भाई?